नमस्कार। हम पढ़ रहे थे शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी कलता लोहा। आज उसका अगला भाग। मोहन त्रिलोचन जी का चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशागर, बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। लेखक कहता है कि मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह जी का चहेता प्रिय शिष्य था और वो पढ़ने में भी काफ़ी होशियार था। इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसको पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और वही सुबह सुबह प्रार्थना भी शुरू करवाता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह जी को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार भी मोहन पर डाल देते। यानी कि कहते हैं मोहन से काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने। जब कोई भी कक्षा में कोई सवाल नहीं निकाल पाता था तो त्रिलोक सिंह जी मोहन को कहते और मोहन उनकी आशा के अनुरूप उस सवाल को निकाल देते थे और जो फिसड्डी बच्चा जिसको सवाल नहीं आता था उसको दंड भी मोहन के द्वारा ही त्रिलोक सिंह जी दिलवाते थे। पकड़ इसका कान और लगवाई इससे 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते। घनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। यह प्रश्न कई बार आता है कि मोहन को धनराम अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। अब धनराम भी जो पढ़ने में कमज़ोर था और कई बार मोहन का तो वह भी बेंत खा चुका था, कान खिंचवा चुका था, लेकिन धनराम उनका बुरा नहीं मानता था। वह मोहन से काफ़ी प्रभावित था और उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसका एक दूसरा कारण यह भी था कि बचपन से उनके मन में यह बात बैठा दी गई थी कि वह ब्राह्मण टोले का है, अर्थात वह ब्राह्मण है और तुम लोहार। तो इस कारण वह अपना प्रतिद्वंदी उसे नहीं समझता था। बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। यानी त्रिलोक सिंह जी भी ये कहते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और पूरे स्कूल का नाम रोशन करेगा, तो धनराम इसके अलावा और कुछ नहीं सोच पाता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी तरह तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। यानी कि धनराम जो है केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया था। जिस तरह से दूसरे खेतीहर मजदूरों के बच्चे पढ़ पाए थे तो वह भी केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ा था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। यानी कि धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। 12 तक तो उसने किसी तरह से याद कर लिया, लेकिन 13 का पहाड़ा तो उनके सामने पहाड़ जैसा हो गया।
तेरे दूनी 24, यानी कि पहाड़ा उसने शुरू किया, कहा 13 एकम 13 और 13 दूनी 24, और 24 कहते ही मास्टर जी की संटी स्टाक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। जब उन्होंने 24 कहा तो मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उनकी पिंडलियों पर एक संटी लगाई और वह टूट गई। और यह उनका नियम था कि वह जिस बच्चे को भी पीटते उसी से वह डंडा या संटी मंगवाते थे। और इसी तरह से उसको धनराम को भी आदेश देते हैं कि जा अपने लिए संटी तोड़ कर ला, तुझे 13 का पहाड़ा याद करवाता हूँ। तो इससे अगला भाग हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके साथ मैं आपको इस आधे भाग के प्रश्नोत्तर भी भेजूँगा, वो आपने ध्यानपूर्वक अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में करने हैं।